गोलू के चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी मासूम बच्चे जैसी मुस्कान थी। डायनो ने उसे बांधकर एक रहस्यमयी शक्ति चक्र के बीच रखा हुआ था, जहां से उसकी ऊर्जा धीरे धीरे निकलकर मोहना की तरफ खिंच रही थी। मोहना का चेहरा तेजस्वी हो चला था, उसकी आंखों में विजय की चमक थी, मानो उसे अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसी बीच अचानक एक दरार सी पड़ती है। इस अंधेरे माहौल में जब वहां पहुंचते हैं गोलू के माता पिता गौरी और विहान। गौरी की आंखों में अपने बेटे के लिए चिंता साफ झलक रही थी और विहान के भीतर भी एक पिता की बेचैनी हर कदम के साथ और गहराती जा रही थी। जैसे ही गोलू की नजर अपने मम्मी पापा पर पड़ती है, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। वह बांधने वाली रश्मियों को नजरअंदाज करते हुए उछलने लगता है, हंसने लगता है। उसकी मासूमियत इस भयावह माहौल में भी एक अलग ही रोशनी पैदा करती है। लेकिन यह सब देखकर वहां मौजूद बेतालिनी और सुनहरी मोहना की शक्तिशाली साथी डायने परेशान हो उठती हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं और फिर सुनहरी तेजी से गोलू की ओर बढ़ती है, उसे उठाने के लिए। वह बस उसे छूने ही वाली होती है कि अचानक एक चाकू हवा में आकर उसके सीने में धंस जाता है। वह चीखते हुए पीछे गिरती है, उसकी आंखों में अविश्वास की झलक होती है। इसके कुछ ही पल बाद दूसरा चाकू आता है और बेतालिनी के पेट में गहराई तक धंस जाता है। वह भी दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। गौरी और विहान इस वारदात से चौंक उठते हैं, लेकिन उनका ध्यान तुरंत गोलू की तरफ जाता है। वे दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोहना प्रकट होती है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक। वह रिवांशी शक्ति की लहर से दोनों को पीछे धकेल देती है, जिससे गौरी और विहान दीवार से जा टकराते हैं और कुछ पल के लिए असहाय हो जाते हैं। मोहना का चेहरा अब डरावना और घमंडी हो चला था। वह कहती है, तुम दोनों ने बहुत कोशिश की थी मुझे मारने की, रिवांशी बनने की, अपने बेटे को बचाने की। लेकिन देखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और अब मैं केवल एक साधारण डायन नहीं रही। गोलू की आधी शक्तियों को अपने अंदर समेट चुकी हूँ और बहुत जल्द उसकी पूरी शक्तियां लेकर मैं बन जाऊंगी महाडायन। उस अवस्था में पहुंचकर कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं पाएगी, न देवी, न इंसान, न रिवांशी। उसकी आवाज गूंजने लगती है, जैसे अंधेरे की लहरें उसके इरादों का समर्थन कर रही हों। लेकिन उसकी यह घमंड भरी घोषणा करते समय वह भूल जाती है कि गोलू अब कोई सामान्य बच्चा नहीं रहा। वह चुपचाप अपने पालने से निकलकर पीछे की ओर भाग जाता है। जैसे ही मोहना अपनी बात खत्म करती है और गोलू की तरफ मुड़ती है, वह देखती है कि पालना खाली है। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो जाती हैं और वह झल्लाते हुए चिल्लाती है, गोलू। मोहना तुरंत गोलू की तलाश में चारों ओर देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे रिवांशी शक्तियों का तेज प्रहार होता है। गौरी और विहान, जो कुछ क्षण पहले बेहोश पड़े थे, अब पूरी तरह से जाग चुके थे। गौरी के हाथ में वह दिव्य ताबीज था, जिसे उसकी परनानी एक पुरानी रिवांशी देवी ने उसे सौंपा था। यह वही ताबीज था जिसकी शक्ति न तो कोई डायन पार कर सकती थी और न ही कोई अधम शक्ति। गौरी ने उसे अपने गले में बांधा और जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों में तेज था और आत्मविश्वास में एक देवी जैसी शक्ति। विहान ने भी अपने हाथों में वो त्रिशूल थाम रखा था, जो उसकी रिवांशी वंशावली का प्रतीक था। दोनों ने एक साथ गोलू की तलाश शुरू की, लेकिन मोहना अब और भी अधिक क्रोधित हो चुकी थी। वह हवा में उड़ती हुई चिल्लाई, तुम लोग मुझसे मेरे बनते हुए साम्राज्य को नहीं छीन सकते। ये बच्चा अब मेरा है। पर उससे पहले कि मोहना गोलू तक पहुंचती, गोलू एक ऐसे घेरे में प्रवेश कर चुका था, जो उसकी परनानी ने बहुत पहले रच रखा था, रिवांशी सुरक्षा चक्र। जैसे ही गोलू उसके भीतर गया, वह अपने आप सुरक्षित हो गया और उसकी शक्ति का प्रवाह रुक गया। मोहना उस चक्र के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसकी शक्ति उस चक्र से टकराकर पलट जाती। वह बौखला गई थी, चीख रही थी, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी शक्ति मेरी होनी थी। लेकिन गोलू की मुस्कान बता रही थी कि वह अब डर में नहीं, बल्कि अपने माता पिता और पुरखों की शक्ति के संरक्षण में है। गौरी आगे बढ़कर चक्र के पास आती है और गोलू को उठाती है।
उस पल में एक तेज प्रकाश फैलता है, जैसे अंधकार पर प्रकाश की अंतिम जीत हो रही हो। मोहना अब हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी आकाश में बिजली सी चमकती है और वहां पर प्रकट होती है गौरी की परनानी एक दिव्य रूप में। उसकी आंखों से निकलती ज्योति मोहना की ओर बढ़ती है और उसे चारों ओर से घेर लेती है। मोहना चीखती है, नहीं, मुझे मत रोको, मैं महाडायन बन चुकी हूँ। लेकिन उसकी चीख उस दिव्य प्रकाश में दब जाती है और उसका शरीर हवा में कांपता हुआ सिकुड़ने लगता है। गोलू अब पूरी तरह सुरक्षित था और उसके माता पिता की गोद में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मोहना पूरी तरह मरी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्तियां अब किसी और दिशा में प्रवाहित हो रही थी। और वह दिशा कौन सी थी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उस महल की दीवारों के बाहर रात का सन्नाटा पसरा था, लेकिन भीतर चल रही हलचल किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। इस बार मोहना किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वह अब तक की सभी हारों से सीख चुकी थी कि केवल दौड़ भाग से उसे जीत नहीं मिलेगी। उसे योजना बनानी होगी, ऐसी योजना जिसमें दुश्मन खुद चलकर उसकी गिरफ्त में आ जाए। वह अपनी बाकी साथियों, बची हुई डायनों से कहती है, अब भागने का कोई मतलब नहीं। इस बार वे खुद चलकर आएंगे, अपने बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी पिशाच सेना उन्हें रास्ते में ही रोक देगी। हम गोलू तक सबसे पहले पहुंचेंगे और इस बार मैं उसकी पूरी शक्ति लेकर रहूंगी। मोहना एक रहस्यमय पास बनाती है, एक ऐसा डायन चक्र जो पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है। जैसे ही वह चक्र सक्रिय होता है, वह एक भयंकर बवंडर का रूप ले लेता है। उस बवंडर में एक डरावनी शक्ति समाई हुई थी, जो भी उसके प्रभाव में आता वह पिशाच सेना का हिस्सा बनता चला जाता। मोहना की यह योजना बेहद खतरनाक थी, क्योंकि अब इस पिशाच बवंडर की चपेट में सबसे पहले आते हैं विहान के माता पिता, उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्य। सभी धीरे धीरे अपनी चेतना खोते हुए इस राक्षसी सेना का हिस्सा बनते जाते हैं। उधर गोलू अब भी रिवांशी सुरक्षा चक्र के भीतर मौजूद है, लेकिन वह चारों तरफ से घिर चुका है। हर दिशा से आते पिशाच उसके आसपास मंडरा रहे हैं। उसकी आंखों में डर नहीं है, लेकिन बेचैनी जरूर है। वह जानता है कि उसकी मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फूटता है। गौरी की नानी, जो एक महान रिवांशी योद्धा रही है, उनके हाथ में है रिवांशी पास, एक दिव्य चक्र जिसे देखने मात्र से ही बवंडर की गति धीमी होने लगती है। वह चक्र हवा में घूमता है और पिशाच सेना की ओर बढ़ता है, उन्हें पीछे धकेलता है। जो भी पिशाच इस चक्र की रोशनी में आता है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए चेतना लौटती है और वह रुक जाता है। लेकिन यह जीत अधूरी है, क्योंकि गोलू अब भी उस सेना के बीच में फंसा हुआ है। उसकी मासूम आंखें अपनी नानी को देखकर एक पल के लिए चमक उठती हैं, लेकिन फिर वह अपने चारों ओर पिशाचों को देखकर फिर से सहम जाता है। और अब हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, जब विहान और गौरी भी उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वे जिनसे प्यार करते हैं, उनके अपने अब एक भयानक शक्ति के वश में हैं। गौरी की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन उसकी नानी दृढ़ता से कहती है, हम डर से नहीं जीतते, शक्ति से जीतते हैं, और तुम्हारी शक्ति है तुम्हारा विश्वास। वह फिर से रिवांशी पास को घुमाती है, लेकिन इस बार वह बवंडर और अधिक प्रचंड हो चुका है। मोहना ने अब उसमें अपनी काली ऊर्जा का भी संचार कर दिया है। मोहना, जो अब भी दूर से यह सब देख रही है, मुस्कुराती है और कहती है, तुम लोग चाहे जितनी बार कोशिश कर लो, इस बार मेरा बनना तय है महाडायन। गोलू की आधी शक्ति तो पहले ही मेरे पास है, अब बाकी की शक्ति भी मेरी होगी। और जब मेरी पिशाच सेना तुम्हें रोक लेगी, तब कोई मंदिर, कोई ताबीज और कोई देवी मुझे नहीं रोक पाएगी। विहान अब अपने पूरे साहस के साथ आगे बढ़ता है। वह अपने परिवार को पहचानने की कोशिश करता है। माँ, भैया, मैं हूँ विहान। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उनकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं बची थी, केवल मोहना की काली छाया। वे उसकी ओर बढ़ते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुलाया हो। गौरी अपने बेटे की ओर बढ़ती है, लेकिन रास्ते में 3 पिशाच एक साथ उस पर झपटते हैं। तभी उसकी नानी अपनी छड़ी से एक रिवांशी मंत्र बोलती है
और एक दिव्य दीवार गौरी और गोलू के बीच खड़ी हो जाती है। गोलू अब उस दिव्य दीवार के पीछे है, लेकिन उसे निकालने के लिए समय बहुत कम है। वहीं मोहना अब हवा में तैरती हुई आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में केवल एक लक्ष्य है, गोलू। उसकी हथेलियों से निकलती काली बिजली अब दीवार से टकराने लगी है और दीवार भी कांपने लगी है। वह चिल्ला उठती है, मुझे मेरे लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता, इस बार नहीं। लेकिन तभी गोलू की आंखें एक अलग ही प्रकाश से भर जाती हैं। उसकी हथेली में अपने आप एक निशान उभरता है, एक प्राचीन रिवांशी चिन्ह जो यह बताता है कि वह केवल एक बच्चा नहीं बल्कि एक शक्ति का स्रोत है। जैसे ही यह चिन्ह उभरता है, वह दीवार अंदर से रोशनी फैलाने लगती है और एक तेज प्रकाश पूरे क्षेत्र में फैलता है। पिशाच सेना कुछ पल के लिए स्थिर हो जाती है। उनकी आंखों में भ्रम की परछाई उभरने लगती है। मोहना को यह बदलाव पसंद नहीं आता। वह और तेजी से हमला करती है, लेकिन तब तक गौरी और विहान दोनों गोलू के पास पहुंच चुके होते हैं। वे उसे अपनी बाहों में लेते हैं और एक साथ मंदिर की ओर दौड़ते हैं, लड्डू गोपाल के मंदिर की ओर, जहां की शक्ति किसी भी राक्षसी सत्ता से बड़ी मानी जाती है। मोहना उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। गोलू की शक्ति जाग रही थी, रिवांशी पास सक्रिय था और देवी की कृपा उनके साथ थी। अब सवाल यह नहीं था कि कौन जीतेगा, सवाल यह था कि क्या मोहना अपने अंतिम दाव में सफल हो पाएगी या गोलू की शक्ति ही उसका अंत बन जाएगी। और इस निर्णायक संघर्ष की घड़ी बस आने ही वाली थी।